हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश पांडे ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ। आज मैं क्लास 7th मैथ चैप्टर फर्स्ट का डिस्कशन करूँगा और आपको कुछ होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 देंगे, जिसे आप सॉल्व करेंगे। वीडियो के लास्ट में अपलोड है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेंट जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर सर को और प्रिंसिपल मैडम को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी को ऑनलाइन पढ़ा सकूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास 7 का सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर फर्स्ट आज इंटीजर शुरू करेंगे। इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। क्लास 7 का सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होती है वही हमारा नेचुरल नंबर्स होता है। अगर हम सच एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दिस इज अ नेचुरल नंबर्स। ये हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर हम 1.5 ले लें तो क्या ये नेचुरल नंबर्स होगा? ऑफकोर्स सी बात है कि ये नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, इसलिए ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेचुरल नंबर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स होगा 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स लर्न करेंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है वो 1 होता है। अगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन है, इट मीन्स कि ये डज नॉट एग्जिस्ट पे जाएगा। क्लियर है? तो ये नेचुरल नंबर्स आपका हो गया। तो नेचुरल नंबर्स में ध्यान देंगे कि जो 1.5 है या 3.5 है या हम √3 में लिख दें, तो दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा होल नंबर भी हो जाता है। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो और कॉल्ड होल नंबर। इट मीन्स कि अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसी को अगर हम इसमें एक जीरो लगा दें तो ये आपका होल नंबर तैयार हो जाता है। तो डिफिनीशन हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स में टुगेदर विद जीरो, जीरो को लगाएं, साथ में रखें, तो वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपके सामने 0.5 लिख दिया जाए और पूछा जाए क्या ये होल नंबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये होल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो होल नंबर की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड अ होल नंबर। नाउ नेक्स्ट इंटीजर्स, जो हमको पढ़ना है। तब इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। 3 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन बताया गया है। ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट मीन्स कि अगर हम नेचुरल नंबर को बात करें तो 2 तरह का, एक तो पॉजिटिव नंबर होता है, आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ये -3, -2, -1, ये हमारे सारे के सारे जो हैं निगेटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स मिल गया, नेगेटिव नंबर्स हो गया, और ये हो गया आपका जीरो। इट मीन्स अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो डिफिनीशन अगर हम कहें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। वंस अगेन आई रिपीट, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 3 चीजें की बात की जाएगी, एक पॉजिटिव नंबर की, एक निगेटिव नंबर और जीरो। ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो इंटीजर्स होता है। आप ऐसे समझें, एक अगर आप बैग ले लें, उस बैग के अंदर पॉजिटिव नंबर डाल दीजिए, उसके बाद से निगेटिव नंबर्स को डाल दीजिए, और उसके बाद से एक जीरो को डाल दीजिए, तो पूरा का पूरा जो थैला होगा, जो पूरा का पूरा बैग होगा, वो इंटीजर से भर जाएगा। तो ये हो गई आपकी इंटीजर्स।
देखिए इस पूरे चैप्टर में क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने जो है 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया हुआ है कि अगर ये 5 पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका चैप्टर फर्स्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं उसको आप थोड़ा देख लें। यहाँ पे पॉइंट्स की जिक्र की गई है, आप देखें हमने पहला पॉइंट्स लिखा हुआ है मीनिंग इंटीजर, मीनिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग अगर आपको आ जाए तो वो हमने आपको बता दिया कि इंटीजर्स होते क्या हैं और उसका मीनिंग क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट है यूजेस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, इंटीजर्स का हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें क्या इसका यूज है, इसके बारे में हमको जिक्र करना है, आगे हम बताएंगे आपको। थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको पढ़ना है। और जो फोर्थ पॉइंट्स है कंप्रोमाइजन ऑफ इंटीजर्स, इट मीन्स कि आपको कंपेयर करना है विच वन इंटीजर इज लार्जर या ग्रेटर, ये चीजें आपको इसमें कंपेयर करनी है। और लास्ट पॉइंट है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटीजर्स में एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो है इसमें पढ़नी है। तो यही 5 पॉइंट्स जो है आपको इंटीजर्स में पढ़ना है। अगर ये 5 पॉइंट्स अच्छे से अगर आपको आ गया तो ये पूरा का पूरा क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसी के बेस पे हम लोग सवाल भी टेकअप करेंगे और एक्सरसाइज भी लगाएंगे। तो चलिए थोड़ा इंटीजर्स के यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन बनाया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। नंबर लाइन ऐसे बनाया जाती है, आप 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5 और इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5। अब इसमें हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स की जो डिफिनीशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये आप देख रहे हैं कि 0 के जस्ट बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 एंड सो ऑन। और इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। 1 से लेके जो आपका एंड सो ऑन तक पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। इधर आप देखेंगे 0 के जस्ट बगल में -1 है, -2 है, -3, -4, -5, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स में आएगा। और 0 है ये न तो पॉजिटिव में जाएगा और न ही निगेटिव में जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि 0 के जस्ट बगल में 1, 2, 3, 4 होता है और 0 के इधर जो होता है -1, -2, -3 एंड -4 होता है। अब चलिए अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा देखें। ये देखिए अगर हम 0 से लेके यहाँ तक की बात करें 5 तक के आगे, तो ये सारे के सारे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। 0 से बड़ा कहें 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, ऐसे करके आपको लिखा हुआ है। और इधर अगर हम चलें तो इधर आप देखेंगे 0 इज ग्रेटर देन -1, -1 ग्रेटर देन -2, -2 ग्रेटर देन -3 और -3 ग्रेटर देन -4 और -4 ग्रेटर देन -5। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये हम जब आपको यहाँ पे कंपेयर करने की बात आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे। थोड़ा यूजेस इसका देख लेते हैं कि इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है इंटीजर्स का। आप देखे होंगे टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है कि कई जगहों पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पे आप टेम्परेचर माइनस, तो ये माइनस में इंडिकेट करेंगे। और डिपॉजिट, जैसे बैंक में कुछ पैसे अगर आप जमा करते हैं तो वो डिपॉजिट कहलाता है और इसको हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। विड्रॉल, अगर आप पैसे को निकालते हैं तो वहां पे आप माइनस साइन का यूज करेंगे। सबमरीन है, कोई पनडुब्बी है, अगर वो लेवल है आपका सी लेवल है, सी लेवल के नीचे चलता है तो इट मीन्स द माइनस। और एरोप्लेन जो है आपका हवा में उड़ेगा, इट मीन्स धरातल से जो आपका प्लेन है उस प्लेन से ऊपर जाएगा, तो ये एरोप्लेन प्लस साइन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हमने वर्टिकल में भी ये आपका जिक्र किया हुआ है, इसको देख लेंगे। ये 0 है, सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर की बात करें थोड़ा, ये आपका धरातल है, इस धरातल के ऊपर ये आकाश हो गया मतलब एयर में। तो ये 1, 2, 3 आप देख रहे हैं। और ये जो नीचे है समुद्र के नीचे,
-1 -2 -3, तो ये क्या है, निगेटिव है। इट मीन्स कि ऊपर जो होगा दैट इज द पॉजिटिव और नीचे जो होगा दैट इज द नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि सबमरीन जो है वो नीचे है, इसलिए माइनस साइन का यूज किया गया, एरोप्लेन को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया गया है। क्लियर है? तो ये चीजें जो है आपके क्लास 6 में, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। अब थोड़ा सा कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। ये वाला आपका कंप्लीट हो गया, मीनिंग ऑफ इंटीजर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई इंटीजर्स कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको +6 इंडिकेट करना है, तो आपको पता है, एक सेकेंड, +3 मान लीजिए आपको इंडिकेट करना है, तो आपको पता है 0 मिड में होता है, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 और ये आपका, और इधर आपका -1 -2 और -3। इस 3 को हम ऐसे कर देंगे तो ये हमारा इंडिकेशन हो गया +3। जो हमारा इंटीजर्स है उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। एक और देख लेते हैं, -2 को आपको रिप्रेजेंट करना है, ये हमने नंबर लाइन बना लिया, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 और इधर होगा -1 -2 -3। तो ये -2 है, ये हमारा इंडिकेशन हो गया नंबर लाइन पे। तो किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, हमने सिर्फ इसको रिवाइज किया हुआ है। तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कंपेयर की बात करेंगे कि हाउ टू, अगर आपको इंटीजर्स दे दिया जाए उसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, या आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंटीजर्स ग्रेटर है, कौन सा इंटीजर्स लेस है, तो वो कैसे करेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए -10 है और एक -100 है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द ग्रेटर। इसके पहले आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स है +5 और +7, ये क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आपको पता है कि +7 जो होगा वो ग्रेटर होगा +5 से। अब इसमें बात करें -10 और -100 में, इसमें कौन सा ग्रेटर होगा और कौन लेस होगा, ये डिपेंड करता है उसके नंबर पे। जो जितना ही बड़ा होगा, देखिए 100 जो जितना ही बड़ा होगा, अगर माइनस साइन के साथ है वो उतना ही छोटा होता है। इस चीज को बखूबी ध्यान रखेंगे कि जो नंबर्स जितना ही बड़ा होगा और अगर उस पर साइन माइनस का लगा हुआ है वो उतना ही छोटा होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे -10 ग्रेटर हो जाएगा और -100 जो होगा वो छोटा हो जाएगा। इसी तरह से एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे हमने -1 लिखा, तो +5 के जस्ट पीछे प्लस साइन छिपा होता है, वो दिखाई नहीं देता है, तो ये प्लस पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसलिए +5 इज ग्रेटर देन -1। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसके बाद आप देखेंगे कि 0 जो होता है, 0 के बारे में थोड़ा देख लें। 0 इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर से 0 जो है वो छोटा होगा। 0 इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर, बट 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स, बट 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर से वो हमेशा बड़ा होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है -100 और यहाँ लिखा है 0। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा इसमें बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, तो आपको हमने बताया था ये निगेटिव है और ये 0 है। इट मीन्स कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। सो -100 से 0 जो है बड़ा होगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद से हम जो है आपको एडिशन बताने वाले हैं।
एडिशन कैसे करना है ये क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार हम अपने हिसाब से एक बार और रिवाइज कर देंगे कि कैसे दो इंटीजर्स को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, लेकिन उसके पहले हम एडिशन की बात करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 भी आप टेकअप करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें अगर आपको कुछ लग रहा है लिखने वाला और आप कॉपी में स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, तो आपको कुछ लग रहा है तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स ऑन द टॉपिक ऐड ऑफ टू इंटीजर्स। हाउ टू इंटीजर्स, हाउ टू ऐड टू इंटीजर्स। हम दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे क्लास 6 में पढ़ाया गया है, एक बार रिवाइज कर दे रहा है। उसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर या दो से अधिक इंटीजर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्टली आई विल टॉक ऐड ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान वे में आपको 3 रूल बताएंगे। उसी 3 रूल के तहत अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इंटीजर्स को ऐड करना सीख जाएंगे। और इंटीजर्स को ऐड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन काफ़ी लोग इसमें गलतियां करते हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज सारे कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे ये 3 रूल से। इस 3 रूल को बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। दिक्कत होगी तो फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार और देखेंगे, 2 बार देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए रूल हमारा जो फर्स्ट है, कोई भी दो इंटीजर्स अगर आपको ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ -5 +4 -7 -3 +2 -9 +5, ये आपको ऐड करना हो तो कैसे आप ऐड करेंगे, या -3 -2, ये सारी चीजें आप 1 सेकेंड में ऐड करना सीखेंगे। सिर्फ फॉलो 3 रूल्स, ओनली 3 रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो इंटीजर्स आप ऐड करना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला रूल क्या है। हम लोग फर्स्ट रूल जो है इतना आसान है कि फर्स्ट रूल आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक कोई भी नंबर, जैसे आपको प्लस 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 प्लस, इट मीन्स एक इंटीजर्स हो या एक से अधिक, अगर सबका साइन पॉजिटिव में है, सबका साइन पॉजिटिव में है, तो हमारा प्रोसेस क्या करना है, ऐड करना है, और साइन लगेगा प्लस का। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए +4 है, +5 ऐड करना है, +9। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 + 5 ऐसे भी लिखा जाता है। 4 के जस्ट बिहाइंड जो होता है पॉजिटिव साइन होता है, ये ध्यान रखिए। 4 के जस्ट बिहाइंड पॉजिटिव साइन होता है, ये हिडन होता है, इसको राइट नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लस 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 प्रोसेस होगा ऐड का और साइन लगेगा प्लस का, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड जो हमारा रूल है, इसमें जो हमारे इंटीजर्स अगर आप लें सेकेंड रूल में, तो उसमें माइनस माइनस माइनस, अगर कोई दो इंटीजर्स है और दोनों का साइन अगर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, वहां भी प्रोसेस हमारा जो होगा ऐड का ही होगा, वहां भी जो प्रोसेस होगा ऐड का होगा। रूल देखिए, अगर हमारा जो इंटीजर्स हैं दो इंटीजर या दो से अधिक इंटीजर्स सारे के सारे अगर निगेटिव्स में हैं, तो वहां पे जो प्रोसेस होगा वो ऐड का होगा और साइन लगेगा, ध्यान रखेंगे, माइनस का। क्लियर? तो एक एग्जांपल से देखें, क्लियर हो जाएगा। जैसे -4 है और -5, इन दोनों को हमको ऐड करना है, -4 और -5 को। तो दोनों का साइन चेक कर लीजिए, दोनों का साइन क्या है, माइनस है। तो क्या होगा, अभी हमने बताया कि दो इंटीजर्स ऐड करना है, दोनों का साइन अगर निगेटिव है तो क्या होगा, ऐड होगा। तो 5 4 9 और साइन क्या लगेगा, माइनस। एक बार और एक और एग्जांपल देखिए, -9 -3 -5, ये तीनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। -9 को, -3 को और -5 को ऐड करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने बताया कि जो आपका इंटीजर्स है, एक हो
या एक से अधिक, दो हो या दो से अधिक है, और वो सारे के सारे जो इंटीजर्स सेम साइन रख रहे हैं, सेम का मतलब निगेटिव साइन रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9, 3, 12 और 5 17, और साइन क्या लगेगा, माइनस का। अभी हमने बताया यहाँ पे कि रूल सेकंड कहता है कि दो या दो से अधिक निगेटिव साइन को, अगर निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो वो एडिशन होगा और साइन लगेगा माइनस का। इसके बाद जो तीसरा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ये जो थर्ड रूल है, एक बार फिर से फर्स्ट रूल को रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट रूल, दो इंटीजर या दो से अधिक इंटीजर अगर आपको ऐड करना है तो अगर सबका साइन प्लस में है तो एडिशन होगा और साइन लगेगा प्लस का, ठीक है। अगर दूसरा रूल है सारे निगेटिव साइन है तो उसको भी हम ऐड ही करेंगे और साइन लगेगा माइनस का, ये ध्यान रखेंगे, साइन लगेगा प्लस का और यहाँ साइन लगेगा माइनस का। अब थर्ड रूल जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए थर्ड रूल में वन इंटीजर इज पॉजिटिव और अनदर जो इंटीजर्स है, अनदर इंटीजर्स माइनस। फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव एंड सेकेंड इंटीजर इज निगेटिव, देन यहां पे जो प्रोसेस हम करेंगे सब्सट्रैक्शन का करेंगे। क्लियर हो रहा है? यहां पे जो हम प्रोसेस करेंगे यहां पे हम सब्सट्रैक्शन का करेंगे। और अब बात आ रही है साइन की, किसमें साइन कौन सा लगेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल थर्ड एक बार और रिपीट कर रहे हैं। वन इंटीजर पॉजिटिव, अनदर इंटीजर्स निगेटिव, और कहा जाए इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कीजिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, +4 और यहाँ पे हमने -9 कर दिया, और हमने इनको कहा कि आप इसको ऐड कीजिए, तो आप ऐड का साइन लगा देंगे। इसको ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। प्रोसेस कहता है सब्सट्रैक्ट कीजिए, इट मींस कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले, साइन को सब भूल जाइए, आप सिर्फ बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। बड़ा है 9 और छोटा है 4, तो 9 में से 4 को हम सब्सट्रैक्ट करके लिख लेंगे। 9 में से 4 जाएगा, दैट इज द 5, ठीक है। और उसके बाद जो बड़े वाले का जो नंबर है क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा। मतलब जो साइन लगेगा वो हमेशा लार्ज नंबर का साइन लगेगा। साइन जो लगाएंगे वो लार्ज जो नंबर है उसी का आपको साइन लगाना है, ये ध्यान रहे। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने सवाल देखिए दिया हुआ है, ये सारे के सारे आपको एडिशन यहाँ पे हमने दिखाया है ऊपर। -9 + 5, तो क्या होगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो व्हाट इज दिस, तो ये बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 4, और साइन बड़ा, साइन बड़े वाले का साइन के पीछे जो साइन माइनस है, यहाँ पे देखिए -5 + 4, ये भी हमारा क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, 1 आएगा और साइन बड़े वाले का माइनस। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर कर दें। +9 - 3, इसको ऐड करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 आएगा और बड़े वाले का साइन लगा देंगे। ये तो हो गई आपकी इंटीजर्स। अब सारे सवाल आप इसी 3 रूल्स को फॉलो करके लगा सकते हैं। अब सारे सवाल जैसे इसमें है, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने में आसान है। आप चाहें तो -7 - 3 है तो दोनों सेम साइन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 7 3 10 और सेकेंड वाले रूल के हिसाब से माइनस हो गया, और +2, -10 + 2, रूल नंबर थर्ड यहाँ पे प्लस और माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होगा। 10 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1, और 10 के पीछे साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे बस। -3 - 2 दोनों हमारा सेकेंड रूल फॉलो कर रहा है, -5 हो जाएगा, सीधी सी है। अब चलिए थोड़ा एडिशन के बाद से इसी का थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो इंटीजर्स का। ये चीजें आपको रिमेंबर कर लेना है। माइनस इंटू माइनस ऑलवेज गेट प्लस, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज गेट्स प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। इट मीन्स दो इंटीजर्स का अगर हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इस चीज को जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं -7 इंटू -3, बोथ हैव अ सेम साइन, तो 7 3 21 और साइन लगेगा प्लस का, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, लेकिन एडिशन में क्या होगा, अगर -7 और -3 को अगर आपको ऐड करना है तो क्या होगा, दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड होगा, साइन लगेगा माइनस का। ये रूल नंबर 2 है। अब इसके बाद से ये रिमेंबर आपको कर लेना है, और छोटे छोटे आपके मल्टीप्लिकेशन है आपके एक्सरसाइज का अभी हम टेकअप करेंगे। जस्ट इसके बाद थोड़ा कुछ रूल है नीचे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे। -1 है, कोई भी हो, -1 हो या कोई भी निगेटिव इंटीजर्स आप ले लीजिए, उस निगेटिव इंटीजर्स का अगर पावर ऑड में है, निगेटिव इंटीजर्स का अगर पावर ऑड में है, ऑड का मतलब 1 3 5, अगर ऑड में है तो उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे -1 हम लिखे हैं, आप यहाँ पे -2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे कहें निगेटिव इंटीजर्स का जो पावर्स है अगर वो ऑड होगा तो वो हमेशा निगेटिव इंटीजर्स ही देगा। और यहाँ पे अगर निगेटिव इंटीजर्स का पावर अगर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव इंटीजर देगा, ये ध्यान रखेंगे। -1 इज अ निगेटिव इंटीजर्स और इसके ऊपर पावर्स हमने क्या लगाया हुआ, इवन 2 4 6, तो ये हमेशा पॉजिटिव साइन देगा। अगर हमारा पॉजिटिव कोई नंबर है उस पे ऑड पावर हो या इवन पावर हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे वो पावर्स ऑड हो चाहे इवन हो, वो हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव ही देगा, ये ध्यान रखेंगे। -1 पे माइनस क्या है, -1 इज अ निगेटिव इंटीजर्स, इस पे पावर अगर ऑड है तो ऑलवेज गेट अ निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स हैव अ पावर इवन, ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस चीज को आप बखूबी, जैसे एक एग्जांपल से देख लीजिए, अभी इस तरह का सवाल हम टेकअप करेंगे। एक एग्जांपल मान लीजिए -5 है और इस पे हमने पावर लिख दिया 3, -5 है इस पे पावर हमने लिख दिया 3, तो -5 को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लिख लिया, और हमको पता है 5 5 जा 25, 5 जा 125 आएगा, और माइनस है तो माइनस देखिए ये निगेटिव इंटीजर है -5 और इस पे जो पावर है वो क्या है, ऑड है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा माइनस ही होगा, तो इट मींस दैट इज द माइनस। तो ये आपका हो गया। इस तरह का सवाल अभी हम टेकअप करेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 रूल 1 और 2 और 3 को अच्छे से देख लेंगे, और ये आपका एडिशन हो गया। अब जो एक्सरसाइज 1.1 आप देख ही रहे हैं वो रिवीजन है, मतलब क्लास 6 से लिया गया है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1-2 सवाल उसमें से मैं टेकअप करूंगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, उसमें से सवाल को लगाएंगे, जो वहीं से आपका एक्चुअल में क्लास 7 का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।